प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत एवं संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। अभिज्ञान शाकुंतलम TGT PGT या स्टेट इत्यादि जगहों पे सिलेबस में है, तो सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम से आज का पहला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, किसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। MPPC PSC 2000, BHU BEd 2011, UP TGT 2011। ये किस वर्ष में कहाँ पे पूछा हुआ है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास से भी जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है जो कालिदास द्वारा विरचित है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा के अंतर्गत आता है साहित्य की, तो नाटक विधा के अंतर्गत आता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाता है शी। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। सभी जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। तीसरे का राइट आंसर हो जाता है डी, 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतल कथायाः वास्तव्य उपजीव्यम् अस्ति। ऋग्वेदः, धर्मशास्त्रः, सामवेदः, महाभारतः। चौथे का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी, महाभारत उपजीव ग्रंथ है इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम कथा का। अगला प्रश्न 5वां जिसमें पूछा जा रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंगिरसः अस्ति वीरः, श्रृंगारः, करुणः, शान्तः। 5वें का हमारा राइट आंसर लग जाता है यहाँ पे बी, अभिज्ञान शाकुंतलः, अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शाकुंतलस्य श्रृंगार रसः अस्ति। 5वीं का राइट आंसर लगेगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ। वैदर्भ रीति, गौड़ रीति, पांचाल रीति या फिर इनमें से कोई नहीं। 6वें का राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भ रीति का प्रयोग हुआ है। 6वें का राइट आंसर लगेगा ए। 7वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। किस तरह का है, किस प्रकृति का है। धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीर ललित या फिर धीरोदत्त। 7वीं का यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है डी। 7वीं का राइट आंसर लगेगा डी, धीरोदत्त प्रकृति का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, वो धीरोदत्त प्रकृति का नायक है। महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम्। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होती है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथायाः मूल स्रोतः महाभारते कुत्र अस्ति। वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व, शांति पर्व। 8वें का राइट आंसर हो जाता है शी, आदि पर्व। अगला प्रश्न है 9वां। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। शेक्सपियर, गेटे, विलियम जोन्स या फिर मैक्स मोलर ने। 9वीं का राइट आंसर लग जाता है यहाँ पे हमारा शी, विलियम जोन्स ने करा था। 9वीं का राइट आंसर लगेगा शी। 10वां क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम या शाकुंतलम की कथा और कहाँ प्राप्त है। महाभारत में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में या फिर महाभारत पद्म पुराण दोनों में। 10वीं का राइट आंसर हो जाता है डी, महाभारत और पद्म पुराण दोनों में ही पाए जाते हैं। 10वीं का राइट आंसर लगेगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। महाभारत पर आश्रित नाटक है। महाभारत पर आश्रित नाटक है रत्नावली, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासम दत्तम, मालती माधवम। 11 का राइट आंसर लगेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई है। तो सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की जो अंगूठी रहती है वो पानी में गिर जाने से पूरी कथा जो है बदल जाती है। दुष्यंत भूल जाते हैं कि मैंने इनसे गंधर्व विवाह किया था और उन्हें वह त्याग देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम से अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है। तो यहाँ पे राइट आंसर लग जाएगा अंगूठी से संबंध है। 13 का राइट आंसर हो जाता है शी।
अगला प्रश्न है 14वां, जिसमें पूछा जा रहा है अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। अभिज्ञान शब्द क्या अर्थ है, 14 का राइट आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे शी, क्योंकि अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान और यहाँ पे गुम हो जाती है इनकी अंगूठी, तो इसलिए यहाँ पे अभिज्ञान का अर्थ है पहचान, जो रहती है पहचान अंगूठी। तो अभिज्ञान का शब्द अर्थ होता है पहचान। 14 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम मूल स्रोतः। अभिज्ञान शाकुंतलस्य मूल कथा या स्रोतो अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स या मूल है। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से पूछा जा सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, ब्रह्म पुराण, महाभारत। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है महाभारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः। 10 मूर्ति, 9 मूर्ति, अष्टमूर्ति, पंचमूर्ति। सभी जानते हैं अष्टमूर्ति शिव की आराधना करी गई है, अष्टमूर्ति शिव की आराधना की गई है। 16 का राइट आंसर लगेगा शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है ऐतिहासिक उत्पाद, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, इनमें से कुछ भी नहीं। 17 का राइट आंसर लगेगा शी। ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित नहीं है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न 18वां, अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषाया प्रथम अनुवादकः आसीत्। गेटे, विलियम जोन्सः, मैक्स मुलरः, जॉर्ज फॉस्टरः। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज फॉस्टरः। 18 का राइट आंसर लगेगा डी। 19 प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिता अद्य सृष्टि अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदीपदे सृष्टु आद्या सृष्टि का। पृथ्वी, जलम, अग्नि, वायु। 19 का राइट आंसर लगेगा जलम। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया था, जो दुष्यंत के चिंतन में बैठी हुई थी। अगला प्रश्न 21वां, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतला नाटके विदूषकस्य नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम स्मरत सांप्रतम। इतने सारे जगहों पे पूछा हुआ, यूपी टीजीटी 2002, 10 बहुत जगहों पे पूछा हुआ है। मैत्रेय, मांडव्य, माणवक या फिर गौतम। यहाँ पे हमारा 20 का राइट आंसर हो जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मांडव्य। 21 का राइट आंसर लगेगा बी, मांडव्य। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपने किस सखी को भेजा था। सानुमति, उर्वशी, रंभा या फिर तिलोत्तमा। 22 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए, सानुमति जाती है मन स्थिति जानने के लिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अभिज्ञान शाकुंतले मातली का आशित। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है। दुष्यंत का पुरोहित है, दुष्यंत का सेनापति है, इंद्र का सारथी है या कर्ण का शिष्य है। तो यहाँ पे मातली कौन रहता है। 23 का राइट आंसर लगेगा श्री, इंद्र का सारथी रहता है मातली। 23 का राइट आंसर हो जाता है श्री। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है। मेनका की सखी है, दुष्यंत की परिचायिका है, मारीच आश्रम की तपस्विनी है, इनमें से कोई नहीं है। 24 का राइट आंसर जाएगा बी, दुष्यंत की परिचारिका है मधुरिका। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित होने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया। किसने शकुंतला को सांप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की। 2 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, 2 तरह से या कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शकुंतला, अनुसुईया, प्रेमवदा, अनुसुईया, प्रेमवदा दोनों। 25 का राइट आंसर लगेगा शी, प्रेमवदा ही जाती है अनुसुईया के कहने पर दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए, तभी उसी कारण शकुंतला के साप में लघुता आती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वेत्रवती है, नदी है, उद्यान पालिका है, प्रतिहारी है, अप्सरा है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा शी, प्रतिहारी है। अगला प्रश्न है, शर्मिष्ठा के पिता थे ययाति, शुक्राचार्य, दानवराज, विश्वपर्वा या फिर पुरु। यहाँ पे 27 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, दानवराज विश्वपर्वा। 27 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
में है किरातार्जुनीयम, उत्तरारामचरितम, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शाकुंतलम। 28 का राइट आंसर हो जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम में सानुमति नाम की पात्र है। सारदत्त पात्रस्य वर्णनम कश्मीर नाटके अस्ति। सारदत्त पात्र का वर्णन किस नाटक में है? उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतले, अमृतकटके, मुद्रा राक्षसे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतले। 29 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः? अभिज्ञान शाकुंतल नाटके नायकः कः वर्तते? 30 का राइट आंसर हो जाता है बी, दुष्यंत नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अनुसुईया किस नाटक में एक पात्र हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरारामचरितम। 31 का राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। 31 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला क्वेश्चन है, सर्वदमनः कस्य नाटकस्य पात्रमस्ति? सर्वदमन किस नाटक का पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वदमन, जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र रहता है वह अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। राजा दुष्यंतः कुत्रः प्रसिद्धः? शिशुपाल वधे, मेघदूते, कुमार संभवे, अभिज्ञान शाकुंतले। राजा दुष्यंतः अभिज्ञान शाकुंतले प्रसिद्धः। राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कस्य ग्रंथस्य नायकः? यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर जाएगा बी। 34 का राइट आंसर हो जाता है बी, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। अभिज्ञान शाकुंतल में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? 35 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे श्री, पुरु का। 35 का राइट आंसर हो जाता है श्री, पुरु का। अगला प्रश्न है, शकुंतला की सखी कौन है? शकुंतला की सखी कौन है? अनुसुईया और प्रेमवदा। 36 का राइट आंसर हो जाता है डी, अनुसुईया और प्रेमवदा। अगला प्रश्न है, शकुंतला के साथ राजदरबार तक कौन गई थी? इयं शकुंतलया सह दुष्यंत गृहम गच्छति। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राजदरबार तक कौन गई थी? शकुंतला के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृह हस्तिनापुर गई थी। तो कौन गया था? 37 का राइट आंसर हो जाता है गौतमी गई थी। गौतमी सारदत्त और सारंग गए थे। 37 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतमी जाती है। गौतमी जाती है। गौतमी, सारंग और सारदत्त। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आती है? तो प्रेमवदा के कारण शकुंतला के शाप में लघुता आती है। जब वह जाती है अन्न विनय करने के लिए कि प्रभु आप उसे माफ कर दे, उसका पहला अपराध है, तो वह बताते हैं कि कोई भी आभरण जो पहचान की होगी, जो उनके द्वारा दिया गया होगा, अगर वो उसे दिखाएगी तो वह उसे याद कर लेंगे और शकुंतला के शाप में लघुता आ जाती है इसी कारण। 38 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी, प्रेमवदा के कारण शकुंतला के शाप में लघुता आती है। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? 39 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा बी। 39 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी। अनुसुईया और प्रेमवदा हैं। अनुसुईया और प्रेमवदा कौन है? शकुंतला की सखियां हैं, दुष्यंत की रानियां हैं, कर्णाश्रम के दक्षा हैं, इनमें से कोई नहीं है। 40 का राइट आंसर हो जाता है ए, शकुंतला की सखियां हैं। अनुसुईया और प्रेमवदा शकुंतला की सखियां हैं। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? कि तू याद कर रही है विद्या भूल जाएगी, कि तू अस्वस्थ हो जाएगी, कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, कि तू जिसके ध्यान में बैठी वो तुझे भूल जाएगा। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर हो जाता है डी, कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। 41 का राइट आंसर लगेगा डी, शकुंतला बैठी रहती हैं दुष्यंत के यादों में, तो वही उनको श्राप मिल जाता है। अगला प्रश्न है 42, जिसमें पूछा जा रहा है, दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा शी, किसी अभिज्ञान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। जब प्रेमवदा जाती हैं वहाँ पे अन्न विनय करने के लिए कि प्रभु आप उनको माफ़ कर दें, शकुंतला का यह पहला अपराध है, तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि किसी अभिज्ञान जो पहचान की कोई भी चीज़ होगी उसको देखने पे दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा और साफ खत्म हो जाएगा। 42 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला क्वेश्चन है 43,
अभिज्ञान शाकुन्तले दुर्वासशः शापकस्य शापः कस्य उदाहरणं भवति। 43 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे शी, विष्कम्भकस्य। 43 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है। 44 का यहाँ पे राइट आंसर लग जाता है हमारा शी, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर पर। अर्थो ही कन्या पर की, कन्या तो पराया धन है। बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, यहाँ पे राइट आंसर लगेगा शी। 44 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी कौन है। दुष्यंत की परिचारिका है, कर्ण आश्रम की अध्यक्ष है, मारज ऋषि आश्रम की तपस्विनी है, एक अप्सरा है। तो कर्ण आश्रम की अध्यक्षा रहती हैं गौतमी। 45 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा बी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान गौतमी कौन थी। गौतमी कौन थी। शकुंतला की सखी थी, वृद्धा तापसी थी, आश्रम की परिचारिका थी, कर्ण की पत्नी थी। 46 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, वृद्धा तापसी थी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वृद्धा तापसी थी कौन, गौतमी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी हैं, शकुंतला की सखी हैं, अप्सरा हैं, तपोवन की अध्यक्षा हैं, दुष्यंत की प्रतिहारी हैं। 47 का राइट आंसर हो जाता है तपोवन की अध्यक्षा हैं। बड़ी रहती हैं तो गार्जियन के रूप में गौतमी ही रहती हैं, कर्ण के रहने न रहने पर। शारंग राव पात्र का वर्णन किस नाटक में है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न है, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है। दूसरे प्रश्न में पूछा जा सकता है, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति। कर्ण के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए या फिर जंगल के लिए। तो यहाँ पे ये दुर्वासा ही कहते हैं स्वयं के लिए। राइट आंसर लगेगा 49 का सी, दुर्वासा के लिए। अगला प्रश्न है, अश्याहम त्वयि च सम्प्रति वितचिन्तः कः। कण्व, दुष्यंत, सारंगः, कण्व, मारीच। 50 का राइट आंसर लगेगा शी, कण्व। 50 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न है, शकुंतला को विदाई का संदेश दिया। कण्व ने, दुर्वासा ने, तपोवन के वृक्षों ने, मृगों ने। 51 का राइट आंसर लगेगा कण्व ने ही दिया था, क्योंकि पिता या माता वही थे जिसने शकुंतला को लालन पालन करके बड़ा किया था। तो विदाई के समय वही संदेश उपदेश देते हैं। मम विरहजाम न त्वं वत्से सूचम गणिष्यसि। यहाँ मम से तात्पर्य है कण्व का, शकुंतला का, सर्वदमन का या फिर इनमें से कोई नहीं। 52 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे एक, कण्व का। 52 का राइट आंसर हो जाता है एक, कण्व ऋषि का है। शकुंतला की माता कौन थी। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया मातु नाम किम, शकुंतलाया जन्मदात्री माता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 53 का, मेनका। शकुंतला की माता या जन्मदात्री जो थी वो मेनका थी। 53 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन है 54, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम है। दुष्यन्तस्य पुत्रः कः। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किं वर्तते। तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा, शकुंतला और दुष्यंत से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम सर्वदमन था। 54 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला क्वेश्चन है 55, जिसमें पूछा जा रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने सा वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया। किसे सुनाया था, कर्ण को, मेनका को, शकुंतला को या इनमें से कोई नहीं। 55 का राइट आंसर लगेगा डी, किसी को नहीं सुनाया था उन्होंने। वो तो आकाशवाणी हुई थी, चंदू में आकाशवाणी हुई थी जो कर्ण को पता चला कि शकुंतला गर्भवती है और उनका विवाह हो चुका है। 55 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला क्वेश्चन है 56 और आज का आखिरी प्रश्न है, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी। दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना कर्ण से किसने दी थी। तो असीरणी छंदोमय वाणी से उन्हें पता लगा था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा शी। ये रहे आज के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।